हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें अपना हमेशा ऑथेंटिक सेल्फ में रहना ज़रूरी क्यों होता है। ये हमारे अपनी खुद के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना ट्रू सेल्फ में रहें। और ये ट्रू सेल्फ क्या होता है, ऑथेंटिक सेल्फ होता क्या है, ये एक्चुअली में हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मानो अगर आप अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर, अपने खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर बहुत हद तक आप काम कर चुके हो। आपको बहुत ज़्यादा एंगर आता है तो फिर आप एंगर इशू के ऊपर काम कर चुके हो। आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, मेडिटेशन कर लेते हो और कुछ भी करके आप अपना एंगर इशू को हील कर चुके हो। पहले जैसा आपका गुस्सा नहीं है, आप बहुत शांत स्वभाव का हो चुके हो। इसी तरीके से आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो फिर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, तो आप पहले से ज़्यादा फ्लुएंट बोलते हो। या फिर आप कहीं पर आप देखोगे कि बिना बात के लड़ाई हो रहा है, शायद आपका फैमिली में ही हो, तो आप गलत को गलत बोलते हो, सही को सही बोलते हो। मतलब आप खुद में जब कॉन्फिडेंट बन जाते हो कि यस, आई एम ए परफेक्ट मैन एंड और वुमेन एंड आई एम ऑलवेज डायरेक्ट इन राइट डायरेक्शन। मतलब आप एकदम परफेक्ट तो कोई इंसान हो नहीं सकता, पर आप कोशिश में लगे हुए हो। हर एक इंसान कोशिश में नहीं लगा हुआ होता है, क्योंकि वो जैसे भी हैं, जो सीखे हैं हमारे आसपास से, हमारी सोसाइटी से, फैमिली से, उसी को अपना बेसिक चीज़ मान लेता है और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो गलत है या सही है, वो चीज़ जो उन्होंने सीखा है वो गलत है या सही है, उसके ऊपर वो काम नहीं करते या फिर उसको सही गलत साबित करने का हिम्मत उनमें होता नहीं है। क्योंकि उन्हें अगर सुधरना पड़ जाए तो उनकी खुद की जो लाइफ है वो बदल जाने लगेंगे। और वो जो इतने दिनों से वो जिस शिक्षा के ऊपर बेसिक करके वो जी रहे थे, वो सब उनके लिए झूठ साबित हो जाएंगे। यानी कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग वो गलत था इतना दिनों से, वो अभी वर्क कर रहे हैं इसलिए वो सही है। तो ये जो गलत चीज़ हमारे अंदर है, इसी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर किसी भी गलती को आप स्वीकार कर लेते हो तो फिर वहीं पर आपका आधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो स्वीकार करने का भाव में आपको आना चाहिए और आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, ये चीज़ हाँ मैंने सीखा है। हो सकता है मेरे बुज़ुर्ग में भी ये इशू था, उन्हें सुधरने वाला कोई नहीं था, पर मैं खुद को सुधरूंगी और ये चीज़ करना ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। तो आप सुधर भी जाते हो तो फिर क्या होता है, आप धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। और ये इतना इजी नहीं होता है, पर अगर आप कोशिश करते हो तो इतना भी कठिन भी नहीं है, बिकॉज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप जो कोशिश कर रहे हो यही आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और आप जो इसके बाद अपना ट्रू सेल्फ में सही और गलत को आप सामने से बोल पाते हो, दिखा पाते हो एंड देख पाते हो, यही होता है आपका ट्रू सेल्फ, आपका ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप किसी से डरते नहीं हो और ना ही आप किसी के चापलूसी करते हो अपने खुद के फ़ायदे के लिए। तो यही होता है ऑथेंटिक सेल्फ। तो हमें इस ऑथेंटिक सेल्फ में इसीलिए आना है क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, जान पा रहे हैं, हम अगर हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से हम कुछ नए चीज़ निर्माण कर सकते हैं और उस निर्माण को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हमारे अंदर साहस की ज़रूरी होता है और इसके लिए हमारे अंदर ऑथेंटिक सेल्फ में रहना ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर हमारे अंदर ये हम जैसे हैं, जैसे कि सोसाइटी क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कर लिया तो वो गलत सोचेंगे, अगर मैंने वहाँ चला गया तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। तो वो ये जो सोचना मतलब जो आपके लिए सही है उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो ताकि कोई दूसरा आपसे नाराज़ ना हो जाए। अगर वो आपसे नाराज़ ही हो गया आपका भला होने से तो फिर वो आपका अपना हुआ कैसे? इस चीज़ जब आप ये चीज़ को समझ जाते हो तो अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपको सही कह रहा है, कौन आपको भला बुरा कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है अगर कोई इंसान सही रहेगा तो वो आपको सही ही कहेंगे। और ऑथेंटिक सेल्फ में आपका एनर्जी से मैच करने वाला इंसान कम ही आपको मिलेगा, तो भी कोई बात नहीं है, आप खुद अकेला ही बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। तो यही होता है ऑथेंटिक सेल्फ, ट्रू सेल्फ। अगर आप अपने ट्रू सेल्फ में रहा कि हाँ मैं सही हूँ, अगर 100% आप कॉन्फिडेंट है, विश्वास है खुद के ऊपर, तो फिर आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ में रहें और आप खुद भी कुछ सीखें, खुद को भी ट्रांसफॉर्म करते रहें और आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ सिखाते रहे और उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहिए। यही होता है एक बेटरमेंट का परिचय, जो कि आपके साथ साथ आपके आसपास के सोसाइटी को भी बदलता है। और हमें कि कभी भी अपनी सुविधा के लिए किसी का भी चापलूसी करना नहीं चाहिए और ना ही खुद को छोटा मानना है, साबित करना है। हमें हमेशा ऑथेंटिक सेल्फ, ट्रू सेल्फ में रहना है क्योंकि ईश्वर जो होता है वो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक दे ही देता है। मतलब हर एक इंसान खुद में यूनिक है और हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होता ही है। गॉड का बनाया हुआ कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। तो आप हमेशा ऑथेंटिक सेल्फ में रहे, अपने ट्रू सेल्फ में रहे और आगे बढ़ते रहिए और ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इधर उधर ज़्यादा मत झाँकिए, आप अपने अंदर झाँकिए, आप खुद को देखिए, आप कौन हो, आप कितना आगे तक बढ़े हुए हो और कितना आगे बढ़ सकते थे और अभी भी कितना बढ़ना बाकी है। खुद के अंदर झाँको, खुद को देखो, आप कितना सही गलत हो। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो, खुद को बदलो, दुनिया को मत बदलने जाओ। दुनिया को बदलने के चक्कर में आप खुद उलझ जाओगे। आप खुद को बदल लो, आपको देख के दुनिया खुद ही बदल जाएंगे। तो यही होता है आपका ऑथेंटिक सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इस टाइप के वीडियो पाने के लिए ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, लव यू ऑल।